नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को करेंगे संबोधित। शाम 5 बजे होगा राष्ट्र के नाम संबोधन। कल अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर पीएम। अरुणाचल में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की रखेंगे नींव, तो वहीं त्रिपुरा में माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर का करेंगे उद्घाटन। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव की सभा में भी टूटी भाषा की मर्यादा। भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने कहा, अमर्यादित टिप्पणी लोकतंत्र का घोर अपमान। मामले में बीजेपी ने दर्ज की शिकायत। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एनएसयूआई की हार को लेकर भाजपा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, युवा वर्ग के बीच कांग्रेस और इसकी शाखाओं की लगातार गिर रही है साख। कांग्रेस नेता को दी जेन जी क्रांति का भ्रम ना पालने की सलाह। और एशिया कप क्रिकेट के सुपर 4 में भारत पाकिस्तान के बीच दुबई में आज होगा दूसरा महामुकाबला। भारत की नजर पाकिस्तान के खिलाफ लगातार दूसरी जीत पर। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी सोमवार को अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ईटानगर में 5100 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इनमें 3700 करोड़ रुपए की लागत से सियोम उप बेसिन में स्थित 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 240 मेगावाट का हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और 186 मेगावाट का टाटो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शामिल हैं। प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश में एक सभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी तवांग में 9820 फीट से भी अधिक की ऊंचाई पर स्थित अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर की भी आधारशिला रखेंगे। 1500 से भी अधिक प्रतिनिधियों की क्षमता वाला यह सेंटर राज्य में पर्यटन और सांस्कृतिक क्षमता को बढ़ावा देगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली 1290 करोड़ रुपए से भी अधिक की कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर का दौरा करेंगे और 51 शक्तिपीठों में से एक माता बाड़ी में माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर की कई विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। यहां प्रधानमंत्री माता की पूजा अर्चना भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी सोमवार को दोनों पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर जाने वाले हैं, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर। और वहां पर अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी ईटानगर है, वहां पर 5100 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं, जिसकी वो आधारशिला रखेंगे। इनमें 3700 करोड़ की लागत से सियोम उप बेसिन में स्थित 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, जो कि जल विद्युत यानी बिजली के लिए, ऊर्जा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही 240 मेगावाट का हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और 186 मेगावाट का टाटो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शामिल है। और प्रधानमंत्री इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश में एक सभा को भी कल संबोधित करेंगे। साथ ही तवांग, जो कि बिल्कुल भारत की सीमा पर स्थित है, वहां 9820 फीट से अधिक की ऊंचाई पर कन्वेंशन सेंटर की रखेंगे। और अब आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन। मेरे प्रिय देशवासियों, नमस्कार। कल से शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक और महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठा रहा है। कल यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये रिफॉर्म भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करेंगे, कारोबार को और आसान बनाएंगे, निवेश को और आकर्षक बनाएंगे और हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाएंगे। साथियों, जब साल 2017 में भारत ने जीएसटी रिफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाया था, तो एक पुराना इतिहास बदलने की और एक नया इतिहास रचने की शुरुआत हुई थी। दशकों तक हमारे देश की जनता, आप सभी लोग, देश के व्यापारी अलग अलग टैक्स के जाल में उलझे हुए थे। ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज, वेट, सर्विस टैक्स, न जाने भांति भांति के दर्जनों टैक्स हमारे देश में थे। एक शहर से दूसरे शहर माल भेजना हो तो न जाने कितने चेक पोस्ट पार करने होते थे, कितने ही फॉर्म भरने पड़ते थे, कितनी सारी रुकावटें थी। हर जगह टैक्स के अलग अलग नियम थे। मुझे याद है जब 2014 में देश ने मुझे प्रधानमंत्री पद का दायित्व सौंपा था, तब उसी शुरुआत के दौर में एक विदेशी अखबार में एक दिलचस्प उदाहरण छपा था। उसमें एक कंपनी की मुश्किलों का जिक्र था। उस कंपनी ने कहा था कि अगर उसे बेंगलुरु से 570 किलोमीटर दूर हैदराबाद अपना सामान भेजना हो तो वो इतना कठिन था कि उन्होंने सोचा और उन्होंने कहा कि वो पसंद करती थी कंपनी कि पहले अपना सामान बेंगलुरु से यूरोप भेजें
और फिर वही सामान यूरोप से हैदराबाद भेजे। साथियों, टैक्स और टोल के जंजाल की वजह से ये तब के हालात थे। और मैं आपको सिर्फ एक पुराना उदाहरण याद दिला रहा हूं। तब ऐसी लाखों कंपनियों को, लाखों करोड़ों देशवासियों को अलग अलग तरह के टैक्स के जाल की वजह से हर रोज परेशानी होती थी। सामान को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने के बीच जो खर्च बढ़ता था, वो भी गरीब को उठाना पड़ता था। आप जैसे ग्राहकों से वसूला जाता था। साथियों, देश को इस स्थिति से निकालना बहुत जरूरी था। इसलिए जब आपने हमें 2014 में अवसर दिया, तो हमने जनहित में, देशहित में जीएसटी को अपनी प्राथमिकता बनाया। हमने हर स्टेक होल्डर से चर्चा की। हमने हर राज्यों की हर शंका का निवारण किया, हर सवाल का समाधान खोजा। सभी राज्यों को, सबको साथ लेकर आजाद भारत का इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म संभव हो पाया। ये केंद्र और राज्यों के प्रयासों का नतीजा था कि देश दर्जनों टैक्सों के जाल से मुक्त हुआ और पूरे देश के लिए एक जैसी व्यवस्था बनी। वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार हुआ। साथियों, रिफॉर्म एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जब समय बदलता है, देश की जरूरत बदलती है, तो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म भी उतने ही आवश्यक होते हैं। इसलिए देश की वर्तमान जरूरतों और भविष्य के सपनों को देखते हुए जीएसटी के ये नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं। नए स्वरूप में मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। खाने पीने का सामान, दवाइयां, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, ऐसे अनेकों सामान, अनेकों सेवाएं या तो टैक्स फ्री होगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा। जिन सामानों पर पहले 12% टैक्स लगा करता था, उसमें से 99% यानी करीब करीब 100 के निकट 99% चीजें अब 5% टैक्स के दायरे में आ गई है। साथियों, पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं। इस साल सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम को
टैक्स फ्री करके एक उपहार दिया। और स्वाभाविक है, जब 12 लाख रुपयों का इनकम टैक्स में राहत हो जाए तो मध्यम वर्ग के जीवन में तो कितना बड़ा बदलाव आता है, कितनी सरलता सुविधा हो जाती है। और अब गरीबों की भी बारी है, नियो मिडिल क्लास की बारी है। अब गरीब को, नियो मिडिल क्लास को एक तरह से डबल बोनांजा मिल रहा है। जीएसटी कम होने से अब देश के नागरिकों के लिए अपने सपने पूरे करना और आसान होगा। घर बनाना, टीवी, फ्रिज खरीदने की बात हो, स्कूटर, बाइक, कार खरीदना हो, ये सब पर अब कम खर्च करना होगा। आपके लिए घूमना फिरना भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर होटल्स के कमरों पर भी जीएसटी कम कर दिया गया है। वैसे साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि दुकानदार भाई बहन भी जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बहुत उत्साह में हैं। वो बहुत जीएसटी में हुई कटौती को ग्राहकों तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। बहुत सारी जगहों पर पहले और अब के बोर्ड लगाए जा रहे हैं। साथियों, हम नागरिक देवो भवः के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में इसकी साफ झलक दिखाई देती है। अगर हम इनकम टैक्स में छूट और जीएसटी में छूट को जोड़ दें तो एक साल में जो निर्णय हुए हैं उससे देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। और तभी तो मैं कह रहा हूं, ये बचत उत्सव है। साथियों, विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना ही होगा। और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का बहुत बड़ा दायित्व हमारे एमएसएमईज यानी हमारे लघु, मध्यम और कुटीर उद्योगों पर भी है, जो देश के लोगों की जरूरत का है, जो हम देश में ही बना सकते हैं, वो हमें देश में ही बनाना चाहिए। साथियों, जीएसटी की दरें कम होने से नियम और प्रक्रियाएं और आसान बनने से हमारे एमएसएमईज, हमारे लघु उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को बहुत फायदा होगा। उनकी बिक्री बढ़ेगी और टैक्स भी कम देना पड़ेगा, यानी उनको भी डबल फायदा होगा। इसलिए आज मेरी एमएसएमई से लघु उद्योग हो, सूक्ष्म उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, आप सबसे बहुत अपेक्षाएं हैं। आपको भी पता है, जब भारत समृद्धि के शिखर पर था, तब भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हमारे एमएसएमईज थे, हमारे लघु और कुटीर उद्योग थे। भारत की मैन्युफैक्चरिंग, भारत में बने सामानों की क्वालिटी बेहतर होती थी। हमें उस गौरव को वापस पाना है।
हमारे लघु उद्योग जो बनाए वो दुनिया में हर कसौटी पर बेस्ट हो, उत्तम से उत्तम हो। हम जो मैन्युफैक्चर करें वो दुनिया में आन बान शान के साथ बेस्ट के सारे पैरामीटर को पार करने वाला हो। हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी दुनिया में भारत की पहचान बढ़ाए, भारत का गौरव बढ़ाए। हमें इस लक्ष्य को लेकर काम करना है। साथियों, देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली, वैसे ही देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी। आज जाने अनजाने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी विदेशी चीजें जुड़ गई है, हमें पता तक नहीं है। हमारे जेब में कंघी विदेशी है कि देसी, हमें पता ही नहीं है। हमें इनसे भी मुक्ति पानी होगी। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूं, मैं स्वदेशी सामान की बिक्री भी करता हूं। ये हर भारतीय का मिजाज बनना चाहिए। जब ये होगा तो भारत तेजी से विकसित होगा। मेरा आज सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह है, आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान के साथ, स्वदेशी के इस अभियान के साथ अपने राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग को गति दे, पूरी ऊर्जा से, पूरे उत्साह से जुड़े, निवेश के लिए माहौल बढ़ाएं। जब केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तो आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। भारत का हर राज्य विकसित होगा, भारत विकसित होगा। इसी भावना के साथ मैं फिर एक बार इस बचत उत्सव की अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार फिर आप सबको नवरात्रि की, जीएसटी बचत उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम महत्वपूर्ण संदेश, महत्वपूर्ण संबोधन सुन रहे थे। प्रधानमंत्री ने खास तौर पर इस मौके पर जो बात की है वो कल से जो एक नए युग की शुरुआत हो रही है उसकी बात उन्होंने की, और उन्होंने इसे बचत उत्सव नाम दिया है। यानी जो नेक्स्ट जेन जीएसटी कल से लागू हो रही है, कल सुबह से उन्होंने कहा कल जब सूर्योदय होगा तो सब कुछ बदल चुका होगा, जब आप जीएसटी उत्सव मना रहे होंगे, क्योंकि इस समय उत्सव का मौसम भी चल रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये संबोधन दिया, राष्ट्र के नाम संबोधन, उसमें बड़ी बातें उन्होंने क्या कही वो हम आपको एक एक करके बताते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा सबसे पहले कि शक्ति की उपासना का पर्व चल रहा है, तो उसके लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि नवरात्रि के पहले ही दिन आत्मनिर्भर भारत की ओर अहम कदम हम उठा रहे हैं। यानी कल से ही ये बड़ा कदम, कल से नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। कल सुबह से ही
ये बदलाव हो जाएगा। 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही, कल के सूर्योदय के साथ ही अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू हो जाएंगे, यानी नेक्स्ट जेन जीएसटी। जीएसटी बचत उत्सव कल से शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री ने इसे बचत उत्सव नाम दिया कि यह बचत उत्सव है और इस उत्सव से देश के गरीब, मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास, युवा, किसान, इन सभी वर्गों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि त्योहार के इस सीजन में खुशियां बढ़ेंगी और इस मौसम में सभी का मुंह मीठा होगा। ये रिफॉर्म देश की ग्रोथ स्टोरी को बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि इससे विकास को बढ़ावा मिलेगा, निवेश को बढ़ावा मिलेगा। रिफॉर्म हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबर का भागीदार बनाएंगे, यानी राज्यों के लिए भी इसमें बड़ा अवसर होगा, सभी राज्यों के। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी के जरिए देश 2017 में टैक्स के जंजाल से मुक्त हुआ, क्योंकि उसके पहले दर्जनों टैक्स लगते थे। नेक्स्ट जेन रिफॉर्म आज देश की जरूरत है, यानी 2017 में लागू हुआ और अब रिफॉर्म हुआ है। 5 और 18% स्लैब से रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी। कल तक जिस पर आप 18% देते थे वो अब 5%, 12% वाले 5%। 12 लाख तक की जो आय है उस पर आयकर से राहत पहले ही मध्यम वर्ग को मिल चुका है, क्योंकि इस बार जब बजट की घोषणा हुई थी तो उसमें आयकर में यह राहत दे दी गई थी। न्यू मिडिल क्लास, इसको डबल बोनांजा मिल रहा है, क्योंकि पहले आयकर में छूट मिली और अब जीएसटी की दरें काफी कम हो गई। व्यापार जगत के लोगों में भी जीएसटी रिफॉर्म को लेकर उत्साह है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चाहे दुकानदार हों, कंपनियां हों, कारोबारी हों, सभी में उत्साह है। आयकर राहत और जीएसटी छूट से देश के लोगों की बड़ी बचत होगी। उन्होंने एक राशि भी बताई कि सालाना करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए। जीएसटी दर कम होने पर लघु कुटीर उद्योग, जिसको एमएसएमई हम बोलते हैं, उसको बड़ा फायदा होने वाला है। उनको भी, इस एमएसएमई सेक्टर को भी डबल फायदा होने वाला है। प्रधानमंत्री ने खास तौर पर इसका उल्लेख किया और उन्होंने आत्मनिर्भरता का भी उल्लेख किया कि यही विकसित भारत का आधार है। आत्मनिर्भर होकर ही हम विकसित बन पाएंगे। देश की समृद्धि को स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी। जैसे स्वतंत्रता को स्वदेशी से शक्ति मिली थी, उसी तरह समृद्धि को भी स्वदेशी से ही शक्ति मिलेगी। वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जो स्वदेशी हो। तो स्वदेशी पर प्रधानमंत्री ने आज भी बहुत जोर दिया। हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान में स्वदेशी के सामान सजाना है। प्रधानमंत्री ने यह मंत्र दिया कि हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है, हर घर में स्वदेशी का मंत्र अपनाना है। तो ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही हैं और इनका हम आगे चलकर विश्लेषण करेंगे अपने संवाददाताओं के साथ और मेहमानों के साथ भी। और ब्रेक के बाद अजय मिश्र, जो हमारे संवाददाता इन सभी खबरों पर, आर्थिक खबरों पर बहुत पैनी नजर रखते हैं, उनसे बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। पापा, ये रही आपकी दवाई। बेटा, इतनी महंगी दवाइयाँ, हर महीने घर का बजट बिगड़ जाता है। अब टेंशन मत लीजिए पापा, जहाँ पहले लाइफ सेविंग ड्रग्स पर 12% जीएसटी देना पड़ता था, अब ये जीएसटी फ्री हो गई, जिससे अब हर महीने 10,000 के बिल पर 1200 की बचत होती है। और इंश्योरेंस पे जीएसटी तो फ्री है ही, अब सेहत और बजट दोनों सुरक्षित। स्वागत ब्रेक के बाद। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में बड़ी बातें कही हैं और क्या कुछ कल से बदल जाएगा। अजय मिश्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा करते हैं। अजय, जैसा कि प्रधानमंत्री भी जिक्र कर रहे थे, कल जब सुबह का सूरज उगेगा तो हमारे और आपकी जिंदगी में और देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी में ये जो उन्होंने एक नाम दिया प्रधानमंत्री ने, जीएसटी बचत उत्सव, ये बचत उत्सव से क्या कुछ बदला हुआ कल सुबह से ही दिखाई पड़ेगा।
सुबह जगने से लेकर रात के सोने तक हर जगह पर हमें वो बदलाव महसूस होगा? बिल्कुल सही कहा आपने। और कल से जिस तरह से त्योहारों की शुरुआत होने जा रही है, मिडिल क्लास के लिए डबल बोनांजा जिसकी बात प्रधानमंत्री ने की, स्पष्ट तौर पर बचत होगा और पूरी इकोनॉमी को इसका फायदा मिलेगा। जिस तरह से आपने देखा कि 99% वस्तुएं जो है वो 12% से 5% के दायरे में आई है और करीब करीब 90% वस्तुओं की जो कैटेगरी है वो 28 से 18। तो आप समझिए कि 7% से लेकर के 10% की जो बचत है वो तो डायरेक्टली जो कंज्यूमर्स हैं उनको मिलेगी ही। लेकिन अगर हम डिमांड की बात करें तो जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि लगातार जो इनकम टैक्स के मामले में इस बार छूट मिली और जो जीएसटी के रिफॉर्म्स किए गए हैं, वित्त मंत्री ने आंकड़ा केवल जीएसटी के मामले में दिया था। 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा था कि देश के लोगों को 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त इनकम उनके हाथ में होगा इस जीएसटी रिफॉर्म के जरिए। आज उन इनकम टैक्स के जो फायदे हैं उनको जोड़ते हुए प्रधानमंत्री ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के एडिशन का एक आंकड़ा हमें दिया है, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है। लेकिन एसबीआई की अगर रिपोर्ट की बात करें तो एसबीआई ने कहा था कि जो जीएसटी रिफॉर्म्स लागू है उससे जो डिमांड बढ़ेगी उसमें वो करीब जीडीपी का 1.6% हो सकती है, जो कि हमारे जो जीडीपी की रफ्तार है 6.5%, उसको बढ़ा करके अगले साल 7% के स्तर तक ले जा सकती है। तो आधी फीसदी का जो असर है जीडीपी का वो एक बहुत बड़ा बोनांजा मिलने जा रहा है। लेकिन ये तो आंकड़ों की बात है। हमारे और आपके लिए आपने जिस तरह से कहा कि रोजमर्रा के जीवन में जो भी हम इस्तेमाल करते हैं सुबह जगने से लेकर के रात तक, वो सारी की सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी और उसकी सारी तैयारियां इंडस्ट्री ने कर ली हैं। और कल से जो भी खरीदारी की जाएगी उस पर कम से कम आप 7% से लेकर के 10%, 12%, 15% जितने भी डिस्काउंट्स अगर आप जोड़ दें, फेस्टिवल के डिस्काउंट्स को जोड़ करके अगर आप देखें तो करीब 10 से 15% की भी बचत की उम्मीद की जा सकती है। और सभी लोग कल के त्योहारी सीजन के शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि जब त्योहारी सीजन में चाहे आप कोई भी सामान खरीदें, मिठाई खरीदें, बर्तन खरीदें, कपड़े खरीदें, सब कुछ पर यह फर्क महसूस होगा। लेकिन एक फर्क और जो कि आगे के लिए महसूस होगा वो फर्क होगा कि विकास, कारोबार, निवेश। आपने भी थोड़ी सी चर्चा की और प्रधानमंत्री ने भी चर्चा की इसकी कि वर्तमान जरूरत और भविष्य के सपने दोनों को देखते हुए ये जो नेक्स्ट जेन रिफॉर्म था जीएसटी का, ये जरूरी था और इसीलिए इसको किया गया है। तो ये बताइए जरा कि किस तरह से इसका जो कहते हैं कि एक कैस्केडिंग इफेक्ट, किस तरह का कैस्केडिंग इफेक्ट होगा जिससे कि विकास को, जीडीपी को, साथ ही कारोबार को, निवेश को, सबको बढ़ावा मिलने वाला है, जिसे कहते हैं कि पूरा पहिया घूमने लगेगा, ज्यादा तेजी से घूमने लगेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो मल्टीप्लायर इम्पैक्ट है उसका काफी ज्यादा असर आपको देखने को मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखें तो सबसे ज्यादा जो असर देखने को मिलेगा वो ऑटोमोबाइल सेक्टर पर इस पूरी जीएसटी के कटौती का देखने को मिलेगा। इसलिए क्योंकि आपने देखा कि 28% के कैटेगरी में जो भी ऑटोमोबाइल्स थी वो सब के सब 18% की कैटेगरी में रखी गई हैं। और आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में जो भारत है वो ट्रैक्टर के लिहाज से सबसे बड़ा हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उसके बाद बसेस की मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से हम दूसरे नंबर पर हैं। ट्रक्स की जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसमें हम तीसरे नंबर पर हैं पूरी दुनिया में। ऑटोमोबाइल मार्केट की बात करें तो हमने जर्मनी और जापान को पहले पीछे छोड़ रखा है। आगे आने वाले दिनों में जो ये कटौती की जा रही है, जो भी आप देखें कि गाँव में 75% जो लोग दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, अगर वो अपनी जिंदगी में पहली गाड़ी लेना चाहते हैं तो उनका ये सपना साकार हो सकता है। और बहुत सारे लोग जो एस्पायरिंग मिडिल क्लास हैं, और बार बार ये कहा जा रहा है कि ये पूरा जीएसटी जो रिफॉर्म्स है वो ग्रामीण जनता को ध्यान में रख करके किया गया है, युवाओं को ध्यान में रख करके किया गया है, एस्पायरिंग मिडिल क्लास को ध्यान में रख करके किया गया है। और खासतौर पर एमएसएमईज का, जिसका जिक्र आज की प्रधानमंत्री ने किया कि एमएसएमई सेक्टर जो कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उनको सपोर्ट करने के लिए जो आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया स्वदेशी उत्पादों पर जो फोकस प्रधानमंत्री ने किया है, वो देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगे। और मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ जो स्वदेशी वस्तुओं की जो डिमांड बढ़ेगी, उससे ही ये कहा जा रहा है कि जो अर्थव्यवस्था में करीब 1.6% की जो जीडीपी में है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये जो आंकड़े हैं अर्थव्यवस्था के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। और आगे जाते हुए जिस तरह से आपने देखा सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग पर ध्यान दिया गया है। एमएसएमईज के लिए आगे जाते हुए जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो बिल्कुल आसान हो जाएगी। पहले से भरे हुए उनके जीएसटी रिटर्न्स हैं उनको मिलने लगेंगे। तो जो पहले
कंप्लायंस में दिक्कत हुआ करती थी, कंप्लायंस कॉस्ट उनके लिए हुआ करती थी, वो काफी कम हो जाएगी और और जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा मिलेगा। इसमें थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है, लेकिन टैक्सेस के लिहाज से चूंकि जीएसटी की जो जिम्मेदारी है केंद्र के साथ साथ राज्यों की भी है, आधी जिम्मेदारी आप कह सकते हैं करीब करीब राज्यों की है, इसलिए राज्यों की भूमिका भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तो न केवल देश बल्कि राज्यों की भी जो जीडीपी है उसको भी बढ़ाने में मदद मिलेगी और जो राज्य अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने में अच्छी पॉलिसीज लेकर के आएंगे, अच्छे इंसेंटिव्स लेकर के आएंगे, जो अपने एमएसएमईज को ज्यादा सपोर्ट करेंगे, अपने लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करेंगे, वो इस विकास की दौड़ में आपको देखिएगा आगे आते हुए नजर आएंगे। अजय, प्रधानमंत्री ने जब अपना संबोधन दिया तो उन्होंने अलग अलग क्लास का जिक्र किया, किसानों का जिक्र किया, महिलाओं का जिक्र किया, कारोबारियों का जिक्र किया, छात्रों का जिक्र किया, युवाओं का जिक्र किया, सभी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों को इसका फायदा मिलने वाला है और सभी को कुछ ना कुछ इससे फायदा होने वाला है। लेकिन खास तौर पर उन्होंने नियो मिडिल क्लास का जिक्र किया, जिसमें वो 25 करोड़ लोग जो पिछले 11 सालों में गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, उन्होंने कहा उनकी भी अपेक्षा है। तो उनकी अपेक्षा को पूरे करने में ये जो नेक्स्ट जेन जीएसटी है, ये उनकी नई नई उम्मीदों को भी पूरा करने में बहुत सहायक होने वाला है। थोड़े कुछ उदाहरण देकर के हमें जरूर समझाइए कि किस तरह से, जैसे मान लीजिए अगर मैं थोड़ा समझ पा रहा हूं कि जो न्यू मिडिल क्लास है वो अभी अभी गरीबी से बाहर निकला है, दोपहिया लेना चाहता है, तो उसके लिए अब दोपहिया सस्ती हो गई है और उसकी पहुंच में आ गई है। इस तरह के एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं क्या? बिल्कुल सही बात है, दोपहिया सस्ती हो गई है और जो दोपहिया वाहन यानी टू व्हीलर से अगर वो शिफ्ट करना चाहते हैं पहली गाड़ी में, तो वो भी सस्ती हुई है। तो आप मिसाल के तौर पर आप केवल आप मारुति अल्टो की बात करें, एक्सप्रेसो की बात करें, तो 1 लाख रुपए से ज्यादा ये गाड़ियां सस्ती हुई हैं। तो आप समझिए कि जो एंट्री लेवल कार्स हैं जो करीब करीब 7 लाख 8 लाख रुपए की आती थी, वो 1 लाख रुपए 1.25 लाख रुपए उनकी कीमत कम हो जाएगी। इसी तरह से जब आप घर बनाते हैं तो घर बनाने में जो लगने वाला सीमेंट है वो 28% से कम होकर के अब 18% पे आ गया है। तो सीमेंट, जो सरिया का इस्तेमाल होता है, आपके स्टील का इस्तेमाल होता है इनडायरेक्टली, वो सारी की सारी चीजें करीब करीब 250 आइटम्स है कंस्ट्रक्शन में, इनकी कीमतें कम होने जा रही हैं। तो अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो उसमें काफी राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार ये कोशिश कर रही है लगातार कि आम आदमी के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, जितने भी आप आइटम सोच सकते हैं, मिसाल के तौर पर अगर कोई नया घर बनाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जरूर परचेज करना चाहता है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स 30% से ऊपर थे, 28% उस पर कुछ सेस लगता था, इसलिए मैं उसको कह रहा हूँ कि 30% से ऊपर की जो कीमतें हैं वो आपको 18% की कीमतों के दायरे में आ जाएंगे। तो कोई भी 20-25 हजार रुपए की चीजें, चाहे आप वॉशिंग मशीन खरीदें, आप अपना टेलीविजन खरीदने जा रहे हैं, कुछ डिश वॉशिंग मशीन लेने जा रहे हैं, रेफ्रिजरेटर्स ले रहे हैं, वो सारे के सारे करीब करीब 10% आपको पहले के मुकाबले सस्ती आएंगे। और आप जानते हैं त्योहारों का मौसम होता है जी, जिसमें त्योहारों के मौसम में करीब करीब 15 से 20 हजार करोड़ रुपए की खरीदारी होती है और इसको बिजी सीजन कहा जाता है और इसीलिए और इसमें सबसे ज्यादा बिक्री होती है त्योहारों की वजह से। तो ये जो सेल्स है, फेस्टिवल बोनांजा, उसमें डिमांड को बढ़ाने के लिए कंपनियां अपनी तरफ से छूट देती हैं और ये जीएसटी का जो फायदा मिला है 7 से 10% का, वो इस बचत को और भी ज्यादा आगे बढ़ाती है। बिल्कुल अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को और हमें ये बताने के लिए कि क्या क्या चीजें कल से बदलने वाली हैं और आगे थोड़ा और इसको हम समझेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे और क्या कुछ इस जीएसटी को बदलाव को लेकर क्या कुछ होने वाला है, इसको समझने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शुभमय भट्टाचार्य जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। और आपके जरिए जरूर हम ये समझना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने खास तौर पर कहा जीएसटी बचत उत्सव, और इसको उत्सव के सीजन के साथ जोड़कर कहा कि सभी का मुंह मीठा होगा, इससे सभी का मुंह मीठा होगा। तो ये बताइए कि कल से अलग अलग क्लास, क्योंकि हमारे यहाँ आर्थिक आधार पर निश्चित तौर पर सब अलग अलग क्लास के हैं, कोई मिडिल क्लास है, कोई हायर क्लास है, कोई प्रधानमंत्री ने कहा कोई न्यू मिडिल क्लास है, कोई लोअर क्लास भी है, उनको कल से क्या कुछ बदलाव दिखाई पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने खास तौर पर जिक्र किया कि कल जब सुबह सूरज उगेगा तो आप इस बदलाव को महसूस करेंगे। देखिए लालचंद जी, सबसे पहली बात यह है, प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही, जैसे कहते हैं हमारे जो पेन पॉइंट है उस पर उन्होंने टच किया है कि बचत एक बहुत बड़ी चीज रहती है भारतीय
नागरिक के लिए, आम नागरिक के लिए, कि हम खर्च किस तरह से करें, लेकिन खर्च में भी किस तरह के बचत करके चले। और बिल्कुल प्रधानमंत्री जी का वो एक मैसिव कैपेसिटी है कि वो जो सबसे अहम चीज रहता है, जो सबसे लोगों को जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगता है, उन चीज पर ही वो अपने जितने सारे मेजर रिफॉर्म्स के जो कार्यक्रम है उनको उनसे कनेक्ट करके जुड़ के और बचत इसलिए भी है क्योंकि हम बात कर सकते हैं जीएसटी के चलते बड़े एफएमसीजी आइटम्स, व्हाइट गुड्स आइटम्स, इनकी दरें सस्ते हो गए, लेकिन मैं मानता हूं कि इससे कहीं ज्यादा है कि जो लोग इनकम श्रेणी में नीचे आते हैं, लोअर इनकम ग्रुप, उनके लिए फेस्टिवल के टाइम में एक बहुत बड़ी दुविधा हो जाती है जी, कि चीजों पर खर्च कर सकते हैं। ये एक जिसे कहते हैं ना एग्जिस्टेंशियल सवाल हो जाता है। वहां पे इस सिग्निफिकेंट एक जीएसटी में जिस तरह का कटौती किया गया है वो काफी ज्यादा फर्क पहुंचा सकता है, पहुंचाएगा। इसीलिए ये उनके लिए हम सैलरी सेक्शंस को, हम इनकम टैक्स के राहत वगैरह को हम देखते हैं, उस पर हम बात करते हैं, वो बहुत बड़ी चीजें मैं मानता हूं। लेकिन जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं, जो रोजमर्रा की हर चीजों के ऊपर जी टैक्स लगते हैं, टैक्स लगेगा भी, उन चीजों में किस तरह की राहत आई है, ये लोगों के ऊपर बहुत बड़ी असर रखता है। दो चीज हैं भारतीय जनता इस तबके के लोगों के लिए, एक रहता है टैक्स रेट और दूसरा रहता है इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर क्या रहता है। और हम मानते हैं कि अभी अगर कंजम्पशन बढ़ेगी, ग्रोथ रेट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन रेट जिस तरह से मंदिया चल रहा है, इन सबके जो जिसे कहते हैं बेनिफिशियल कॉम्बिनेशन से रिजर्व बैंक के लिए एक बहुत अच्छा पटभूमि बन जाता है रेट पे इंटरेस्ट कम करने का। ये उनके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हर चीज पर गरीब लोग उधार लेकर काम करते हैं। उस उधार का रेट, ब्याज दर अगर कम हो तो उनके जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आता है। इसलिए प्रधानमंत्री बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बचत उत्सव, क्योंकि ये दोनों चीजें साथ साथ में मिलकर चलते हैं जी। और इसीलिए उनको फिर जिसे कहते हैं ना पेनफुल चॉइसेस नहीं करना पड़ेगा कि भाई हम सिर्फ इतना ही खरीद सकते हैं, इससे आगे नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि मुद्रास्फीति भाग रहा है, चीजों की दाम बढ़ रही है। ये जो फीलिंग आता है फेस्टिवल के टाइम में, और अब से लेकर अक्टूबर के अंत तक ये नवरात्रि, फिर उसके दुर्गा पूजा और उसके बाद दिवाली का इस गोल्डन पीरियड में लोगों को ये जो प्रेशर आता है ये काफी ज्यादा खटकता है और इस पर ही बहुत बड़ा उन्होंने काम किया है। बिल्कुल, मैं लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं और पहलू को जरूर आपके जरिए समझेंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण शर्मा भी जुड़ गए हैं और प्रफुल्ल केतकर जी, ऑर्गेनाइजर के संपादक। बहुत बहुत स्वागत प्रफुल्ल सर इस चर्चा में आपका। मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरा अरुण से कुछ रिपोर्ट ले लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं प्रफुल्ल सर। अरुण, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अपने करीब करीब मान के चलिए 15 या 20 मिनट, 15-16 मिनट का संबोधन था, अपने संबोधन में उन्होंने बिल्कुल एक एक शब्द जो है उसको एकदम नाप तौल करके इस्तेमाल किया। जीएसटी, बचत उत्सव, उसके बाद स्वतंत्रता को अगर स्वदेशी ने शक्ति दी थी तो अब समृद्धि को भी स्वदेशी ही शक्ति देगी। आत्मनिर्भरता, स्वदेशी, इन चीजों पर बहुत ज्यादा जोर दिया। लेकिन सबसे पहले बात जीएसटी की करते हैं। ये जो नेक्स्ट जेन जीएसटी है उसकी चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका फायदा सभी को मिलेगा, सभी का मुंह मीठा होगा। क्या कुछ बदलाव हम आप कल से देखने वाले हैं अरुण, और खास तौर पर उत्सव के इस सीजन में? देखिए, उत्सव की जो सीजन की बात की जाए तो मैं सबसे पहले बता दूं कि मेरे को पर्सनली जो फायदा देखता हूं वो ये है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस हो गया या फिर टर्म प्लान हो गया, वो देखिए पहले 18% लगा करता था, अब सीधे सीधे उस पर 0, यानी कि कोई आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है उस पर। तो ये 3-4 हजार रुपए का जो फायदा मुझे पर्सनली दिखाई दे रहा है
तो आपने पूछा गाड़ियों की जब तक बात की जाए, सोच रहा था गाड़ी लूं, लेकिन हाँ। क्योंकि देखिए 18% छोटी गाड़ियों पे सीधे सीधे 18% लगेगा। पहले सेस लगा करता था, सेस भी काफी हद तक छोटी गाड़ी पे वाइंड अप हो जाएगा, 1200 सीसी से ऊपर की गाड़ियां हैं तब जाकर के आपको 40% तक जाना होगा, अदरवाइज आपको 18% का ही टैक्स देना पड़ेगा। जी। तो ये तो कुछ जेनरिक और मोटे फायदे हैं जो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो लालचंद यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूं कि 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज हाईलाइट करी है और एक तरह से कन्वे करने की कोशिश की है जनता को। सबसे पहली बात, ये जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, वो टैक्सेशन कितना ज्यादा कम है, उससे ज्यादा उसको चिंता क्या करता है कि टैक्स कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितना ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्लियरली सबसे पहली बात इसको हाईलाइट किया कि आप पहले के टाइम को देखिए, 2014 से पहले के आप देखिए, आप उस समय ऑक्ट्रॉय हुआ करता था। आज शायद किसको पता भी नहीं होगा कि ऑक्ट्रॉय होता क्या है। ऑक्ट्रॉय होता था सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी, न जाने कितने तरह के टैक्सेस लगा करते थे। इनफैक्ट उन्होंने एक फ्रेंच न्यूज़पेपर को भी कोट करके बताया एक कंपनी का उदाहरण भी दिया। जी, कि कैसे आपको हैदराबाद से अगर बैंगलोर सामान भेजना होता था तो उस समय वो यूरोप भेजते थे, यूरोप से वापस वो बैंगलोर जाया करता था। इतना ज्यादा टैक्स का जंजाल था। किसी भी इंसान को टैक्स का जंजाल बिल्कुल नहीं पसंद है, कतई नहीं पसंद है। तो उन्होंने वही हाईलाइट किया कि सबसे पहले 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आए तो उनकी पहली प्रायोरिटी ये थी कि हम लोग वन नेशन वन टैक्स करें। अब कई लोगों ने वन नेशन वन टैक्स को गलत इंटरप्रेट किया था, मैं जरा पॉलिटिकली उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन हाँ उन्होंने ये कोट किया कि हाँ हर चीज पर एक ही टैक्स होगा। नहीं, इसका मतलब ये था कि अगर एक गाड़ी राजस्थान में उस पर 18% जीएसटी लग रहा है तो आप चंडीगढ़ से ले लें या फिर तमिलनाडु से ले, वहां पर भी 18% टैक्स ही लगेगा। उस पर अलग अलग टैक्सेस हर स्टेट के सबसे अलग अलग नहीं होंगे। तो 2014 के बाद की जो प्रायोरिटी थी वो ये थी कि वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए, और इसीलिए इस मुहिम के हिसाब से वन नेशन वन टैक्स को इंप्लीमेंट किया गया। और उन्हें एक तरह से ये भी कहीं ना कहीं कन्वे किया कि जीएसटी को इंप्लीमेंट करने की जो इच्छा शक्ति थी वो शायद एनडीए गवर्नमेंट के अंदर थी। पहले भी जीएसटी को इंप्लीमेंट करने की बात होती है, लेकिन कन्विंस करना हर राज्य को एक बिल्कुल प्लेट पर उस पर लेकर के आना और इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल था, और जो इस सरकार ने करके दिखाया। और आज की जो रियलिटी है वो नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स है, यानी कि हमने पहले देखिए 5, 12, 18, 28 के स्लैब्स को देखा जो उस समय की रियलिटी थी, लेकिन अब देखिए हम जो विकसित भारत का सपना देख रहे थे, हमें बहुत ज्यादा टैक्सेस को कम करने की जरूरत है, जनता के हाथ में ज्यादा पैसे देने की जरूरत है। तो अब देखिए 2 प्राइमरी स्लैब्स है, 5% और दूसरा आपका 18%। 40% सिन गुड्स के लिए हो गया, बड़ी गाड़ियों के लिए हो गया, लेकिन अब प्राइमरीली अब देखिए 12% टैक्स जिन जिन आइटम्स पे लगता था उसकी 99% चीजें अब सीधे सीधे 5% पे आ गई हैं। तो देखिए 7-8% का तो आपको बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा। 28% के आइटम में जितने अरुण मैं लौटता हूँ 18 पे और 12 पे। जी अरुण मैं लौटता हूँ और भी बाकी चीजों पर जरूर चर्चा करूंगा। प्रफुल्ल केतकर जी के पास चलते हैं। प्रफुल्ल सर, मुझे जरा ये बताइए, भारत में हमेशा ये कहा जाता है कि चीजों की दामें घटती कहाँ है जी, जब भी होता है बढ़ती ही है। बस एक उदाहरण मुझे याद आता है, लोग जनता पार्टी के शासन का नाम लेते हैं कि उस समय शायद एक बार कुछ कीमतें हैं, उस समय महंगाई दर शायद घटी थी। कुछ लोग ये बताते हैं, हम लोग तो उस समय महसूस नहीं किए थे लेकिन बताते हैं। प्रफुल्ल सर, ये तो मुझे लगता है अपने आप में यही पहलू ऐतिहासिक है कि इस देश में कीमतें घट भी सकती हैं, महंगाई जो सामान है उनके कीमतें घट सकती हैं, महंगाई घट सकती है। ये अपने आप में इसका एक बड़ा पहलू है जिस पर हम लोग बात कर सकते हैं, और आपका जरूर हम इनसाइट पर इस पर चाहेंगे। देखिए चंद्रशेखर जी, आपके यहाँ पे 2 बड़े इकोनॉमिक जर्नलिस्ट है, और ये लोग तो जानते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है, और उसके अनुसार सामान्य व्यक्ति को तो इतना ही समझ में आता है कि मेरे जेब में कितना बच रहा है और मेरे जेब से कितना जा रहा है। हाँ। और इस कारण से जब वो ये सोचता है कि मेरी एक वस्तु, आज जैसे ये घोषणा होने से पहले ही अमूल ने अपनी रेट लिस्ट घोषित कर दी कि नहीं हमारी रेट लिस्ट क्या होगी, तो ये क्लियर भी दिखा था। अब अमूल के प्रोडक्ट्स खरीदने वाला, चाहे वो दूध हो, दही हो, बटर हो, ये कौन होता है? तो ये सर्वसामान्य नागरिक, जिसको ये समझ में आता है कि भाई मुझे पहले इतना देना पड़ता था, आज इतना देना पड़ रहा है, वो 2 रुपए का हो, 4 रुपए का हो, लेकिन उसके लिए वो अंतर कुल मिलाकर उसके मंथली बजट में बहुत बड़ा अंतर होता है। जब जीएसटी रिफॉर्म 2017 में आए थे तो उसको लेकर बड़ी चर्चा हुई थी, खास करके छोटे व्यापारियों को लेकर। आज प्रधानमंत्री के इसमें सर्वसामान्य जनता के लिए था ही बचत उत्सव का उन्होंने ही किया, जीएसटी टैक्स रिफॉर्म्स की बात की, इनकम टैक्स में बड़े रिलीफ की बात की, और कुल मिलाकर 2.5 लाख करोड़ का बचत उत्सव एक तरीके से उन्होंने कहा।
लेकिन इसमें और एक महत्वपूर्ण जो उल्लेख था वो एमएसएमई सेक्टर को था। ये एमएसएमई सेक्टर 2017 के जीएसटी के इसमें शुरू के कालखंड में सबसे ज्यादा उसको समस्या होती थी अलग अलग टैक्स रेट में अपने आप को एडजस्ट करने में। आज उसको ये बड़ा रिलीफ है और मुझे लगता है आने वाले समय का भारत का तीन, यदि आज मुझे कोई पूछे तो स्वदेशी, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता और उसके आधार पर भारत की कंटिन्यूड ग्रोथ स्टोरी, ये तीन प्रमुख मैसेज आज इस जो जियो स्ट्रेटेजिक, जियो इकोनॉमिक, जो भी उथल पुथल विश्व भर में हो रही है उस संदर्भ में भारत अपनी ग्रोथ स्टोरी नहीं छोड़ेगा। भारत आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़ता रहेगा और स्वदेशी इसका मंत्र होगा। ये तीन प्रमुख संदेश प्रधानमंत्री जी ने। ठीक है, मैं लौटता हूं और बाकी पहलुओं पर भी आपसे जरूर बात करूंगा। इस समय हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस पूरी खबर पर बात करने के लिए शैलेंद्र जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री ने आज प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन करने आए थे, तो जाहिर सी बात है ये तो साफ हो गया कि कल से जो बदलाव आ रहे हैं उस पर संबोधन करने के लिए आए थे। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो शुरुआत की उसमें 2017 का भी हवाला दिया। उस ऐतिहासिक रात को याद कीजिए, हम भी, आप भी, सब पार्लियामेंट में हुआ करते थे जब आधी रात को जीएसटी का वो कानून पारित किया जा रहा था। शैलेंद्र, उन्होंने बताया कि तमाम दर्जनों तरह के टैक्स का कैसा जंजाल था, जिसका जिक्र अभी अरुण भी कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने वहां से उसका रेफरेंस लिया, यानी कि वो अंतर दिखाया शैलेंद्र कि देखिए पहले क्या व्यवस्था होती थी इस चीज को लेकर के, टैक्स का जंजाल होता था। पहले हमने पहला सुधार किया, वन नेशन वन टैक्स, और अब ये दूसरा रिफॉर्म है। ये पूरा तारतम्यता पूरी उन्होंने बनाई। लालचंद्र, देखिए इसीलिए इसको जीएसटी का नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म कहा जा रहा है। जब आप जिक्र कर रहे हैं संसद में देर रात तक, हम जानते हैं कि जीएसटी से संबंधित जब बिल पारित हुआ और देश में एक जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हुए, तब एक बहुत बड़ी सफलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के खाते में गई। चर्चा तो पहले से हो रही थी, लेकिन वो राजनीतिक साहस, वो सहमति और राज्यों के बीच चर्चा करके सहमति बनाना, वो काम एनडीए सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में किया। और आप देखिए लालचंद्र, यहाँ एक बात जिस पर चर्चा नहीं हो रही है, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने जीएसटी की राहत की घोषणा की थी, जीएसटी काउंसिल में इसका ऐलान हुआ, और कल जब नवरात्र के पहले दिन से लागू होने वाला है, ठीक एक दिन पहले आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचत उत्सव के बारे में कहना और नागरिक देवो भव की बात करना, ये दिखाता है कि दुनिया के वो सबसे लोकप्रिय नेता क्यों हैं। ये दिखाता है कि भारत के वो प्रधानमंत्रियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम दरअसल क्यों वो इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री और नेता के तौर पर जाने जाते हैं। क्योंकि स्वदेशी की बात करना, लेकिन स्वदेशी पर आगे बढ़ना, आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ना, पीएलआई स्कीम आप देखें या फिर आप लगातार उन फैसलों को देखें, और जनता को प्रेरित करना कि वो भारतीय सामान को खरीदकर गौरवान्वित महसूस करें, दुकानदारों को प्रेरित करना। तो यानी पूरे भारत की 140 करोड़ जनता के बीच स्वदेशी सामान को लेकर, स्वदेशी वस्तुओं को लेकर एक गौरव का भाव जगाना, तो ये सिर्फ आज ये बचत उत्सव का ऐलान नहीं है, दरअसल एक नए जनरेशन के रिफॉर्म की शुरुआत के साथ ये एक शंखनाद भी है कि देखिए भारत सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, जहां जीएसटी की बड़ी राहत दी गई है, जहां कार से लेकर ट्रैक्टर तक सस्ते हुए हैं, जहां घरेलू किचन के सामान सस्ते हुए हैं, और यहीं से हम जो कल प्रधानमंत्री ने कहा था गुजरात के भावनगर में कि हम चिप से सिप तक भारतीय हो, भारत में बने, ये सुनिश्चित करें, तो उसकी एक बड़ी शुरुआत हमने देखा है कुछ वर्षों में की गई है। उसे आगे ले जाने की जिम्मेदारी भारतीय उद्यमियों पर है, भारतीय उपभोक्ता पर है, स्वदेशी को आगे ले जाने की। वो बहुत महत्वपूर्ण बात है जो जी बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एकदम प्लानिंग की, और मैं तो उल्लेख करूंगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी एक दिन बातचीत में कही कि प्रधानमंत्री ने इस रिफॉर्म के बारे में करीब 1 साल पहले कहा था कि इस पर काम करना शुरू कर दीजिए, और काम हुआ और वो लागू हुआ। मैं योगेश शीतल के पास चलता हूं, आर्थिक राजधानी मुंबई। योगेश शीतल, सबसे पहले ये बताइए कि मुंबई, जिसको हमारे देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, वहां पर इस जीएसटी नेक्स्ट जेन रिफॉर्म को लेकर के ये जो बचत उत्सव
प्रधानमंत्री ने इसको कहा है। इस बचत उत्सव को लेकर के आर्थिक राजधानी मुंबई इसको किस तरह से देख रही है, क्योंकि वहां पर तो बड़े बड़े कारोबारी, बड़ी बड़ी कंपनियां और पूरा कारोबार जगत है। देखिए लालचंद, मुंबई की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिन में 2 बड़े सेमिनार यहाँ पे हुए हैं। परसों जो है स्टील महाकुंभ जो है वो हुआ था, जिसमें कि प्रहलाद जोशी आए थे, उन्होंने भी एड्रेस किया था। और इसके साथ ही जो है आईसीसी का ग्लोबल बिजनेस समिट जो है वो पिछले दिनों जो है वो भी यहाँ पर हुआ है। अगर आप इन दोनों समिट की बात करें तो दोनों समिट हम लोग वहां पे थे। दोनों समिट में जो जीएसटी रिफॉर्म है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोपेगेट किया गया और काफी पॉजिटिवली इसको जो है वो इंडस्ट्री ने लिया है। अगर आप महाराष्ट्र की बात कीजिए, करीब 15% से ज्यादा जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है वो महाराष्ट्र का है। बिल्कुल सही कहे आप कि जो आर्थिक राजधानी वो मुंबई की है, चाहे आप एग्रीकल्चर सेक्टर ले लीजिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर ले लीजिए, सर्विस सेक्टर ले लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, आप किसी भी सेक्टर को अगर आप ले लीजिए तो महाराष्ट्र आपको, और जीएसटी कंट्रीब्यूशन में तो ऑलरेडी महाराष्ट्र लीड कर रहा है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे इस चीज की मांग बहुत पहले से हो रही थी। आप गौर करेंगे कि जब पिछले साल जब खिलौनों को लेकर प्रधानमंत्री ने बात की थी कि मेक इन इंडिया टॉयज होनी चाहिए, तो कई सारे टॉयज इंडस्ट्रीज जो थे, जो खिलौने के इंडस्ट्रीज थे, उन्होंने यहां पर प्रॉपर जो है एक जिसको कहते हैं कि आउटलाइन किया था, फ्रेमवर्क तैयार किया था और प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ उन्होंने उस पर काम किया था। और फिलहाल जो है मुंबई का जो अंधेरी का इलाका है या लोखंडवाला का इलाका है, जुहू का इलाका है, जहां बेसिकली टॉयज के मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, वहां पे आप देखेंगे कि मेक इन इंडिया के तर्ज पर उसको अगर आप थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी उसमें मर्ज किया गया है कि किस तरीके से इंडियन टॉय इंडियन के तरीके से हो। आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री का जो स्वदेशी पे जोर रहा है वो एक तो फाइनेंशियल उसका एस्पेक्ट है ही, कि उसका जो आर्थिक एस्पेक्ट है कि किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, फॉरेन डिपेंडेंसी जो है वो कम होगी। अभी रिसेंटली हमने जेएनपीटी में भी देखा था कि पहली बार इंडिया में जो स्कैनर है, जो कि कार्गो स्कैनर होता है, जो कि विदेश से कोई कार्गो आता है तो पहली बार वो स्कैनर मेक इन इंडिया है, जो कि बीआरसी के कंट्रीब्यूशन से बना है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो कि है उसके कंट्रीब्यूशन से बना है। पहली बार ऐसा इंडिया का जो कि ऐसा हुआ है। हम आमतौर पर इस तकनीक के लिए विदेशी चीजों पर हम डिपेंड थे। तो अगर आप एक एक करके सेक्टर बाय साइड अगर आप देखेंगे तो जैसा कि अरुण भी बता रहे थे, शैलेंद्र भी बता रहे थे कि किस तरीके से सेक्टर दर सेक्टर जो है चीजों को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पूरे स्ट्रेटेजी के साथ इंप्रूव किया गया। और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से जीएसटी का ये है, और खास करके चूंकि अभी त्योहारी सीजन है, अब नवरात्रि है, फिर उसके बाद छठ आ रहा है, बिहार यूपी में जो छठ की छठा रहेगी, कई सारे त्योहार जो है, दिवाली है, सबसे ज्यादा खरीदारी, ऐसे मौसम में प्रधानमंत्री का ये संबोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही एनकरेजिंग है ओवरऑल डोमेस्टिक जो है परचेजर जो लौटता हुआ आपके पास पब्लिक मनी है उसके लिए लौटता हुआ आपके पास। प्रधानमंत्री ने जैसा कहा कि जीएसटी जो 2017 में लागू हुई, वन नेशन वन टैक्स, यानी देश के कोने कोने तक इसका फायदा कल सुबह की सूरज उगने के साथ ही होगा। और हमारे देश में सबसे पहले सूरज कहाँ उगता है? अरुणाचल प्रदेश में। सीधे चलते हैं अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में, हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता वहां से जुड़ गए। अमरेंद्र, बताइए, वहां सबसे पहले सूरज उगने वाला है, तो मान लें अरुणाचल प्रदेश के लोगों को इस नेक्स्ट जेन जीएसटी का सबसे पहले फायदा मिलने वाला है कल सुबह? निश्चित तौर पर लालचंद जी, ईटानगर के लोग जो हैं खासे उत्साहित हैं और उनका मानना है कि वो काफ़ी समय से, जब से जीएसटी काउंसिल ने इस बात का डिक्लेयर किया था और आज प्रधानमंत्री जी ने जब राष्ट्र के नाम संबोधन दिया कि कल से नवरात्रे के दिन से लोग मुंह मीठा करने वाले हैं, तो एक बड़ी खुशी लेकर आया है अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए। और एक और बड़ी बात लालचंद जी, आज अरुणाचल प्रदेश जो है प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले, आपको पता है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईटानगर के दौरे पर आ रहे हैं, जहां पर वो बहुत कई परियोजनाओं को वो लोकार्पण करने वाले हैं, जिसमें कई बिजली परियोजना है, सड़क परियोजना है, वाइब्रेंट ब्लेज परियोजना है। तो ऑलरेडी प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों के लिए पलक पावड़े बिछा के अरुणाचल प्रदेश वाले लोग इंतजार कर रहे थे। आज अरुणाचल के लोग खासे उत्साहित हैं और क्योंकि प्रधानमंत्री का संबोधन है तो उससे भी खासे उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं और आज उससे पहले राष्ट्र के नाम संबोधन किया है और जीएसटी का एक बड़ा तोहफा, कैसे देख रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू दीदी तेबी, बहुत अच्छा बात है। जीएसटी अभी बहुत कम होने जा रहा है ना, हम लोग पब्लिक के लिए बहुत अच्छा बात है, उसका बहुत हम लोग खुशी है। कल मोदी जी भी आज आ रहा है और बहुत सारा इम्पोर्टेंट वाला हम लोग के लिए, पब्लिक के लिए, अरुणाचल पब्लिक के लिए जीएसटी
को मतलब कम कर दे रहा है ना, उसके लिए बहुत धन्यवाद मोदी सरकार और आपको। कल पीएम खुद भी आपके बीच में आने वाले, कितना उत्साह है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत उत्साह है कल के लिए। तो लालचंद जी, ये बिल्कुल। पूरे अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो इस समय पूरा प्रदेश जो है पलक पावड़े बिछा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियां कर रहा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री जी का आना और ये कहना कि किस तरह से एक नेक्स्ट जनरेशन ठीक है। क्रांति के तौर पे, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के तौर ठीक पे है। देशवासियों को तोहफा मिलने जा रहा है, तो एक बड़ा पल है, बड़ा मौका है। और कल से डबल खुशी का मौका है कम से कम पूर्वोत्तर के इस राज्य अरुणाचल प्रदेश के लिए। बिल्कुल लालचंद। बिल्कुल, ये डबल खुशी, और उसमें एक खुशी तो आज प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन दे करके दे दी। और आपने बिल्कुल ईटानगर से वो आवाज सुनवाई जो एक आम आदमी की आवाज है कि वो कैसा महसूस कर रहा है इन सभी चीजों पर। हमारे साथ नमित जोशी जी जुड़ गए हैं, जो कि चेयरमैन हैं फार्म एक्सेल के। बहुत बहुत स्वागत सर, नमस्ते। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में। स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर भी बड़ी चर्चा है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में, फार्मा के क्षेत्र में अब जो ये नेक्स्ट जेन जीएसटी है उसका बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री ने जिस तरह से ऐलान किया है, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस की बात अभी हमारे संवाददाता कर रहे थे, या फिर इस सेक्टर से जुड़ी बड़ी बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि दवाई, पढ़ाई, कमाई ये सुनिश्चित करना है युवाओं के लिए। तो दवाई की बात करें तो स्वास्थ्य क्षेत्र, फार्मा क्षेत्र, जरा ये बताएं कि क्या कुछ फायदा मिलने वाला है इस नेक्स्ट जेन जीएसटी से इस क्षेत्र को। धन्यवाद महोदय ये सवाल पूछने के लिए। एंड मैं बहुत हर्षोल्लास उत्साहित हूँ इस बात को बताने के लिए कि खाली फार्मास्यूटिकल के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल, ये पूरा स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा जीएसटी बजट रिफॉर्म हुआ है जी। तो पहले तो मैं स्वस्थ रहूं, इसके लिए मुझे न्यूट्रिशन, वाइटामिन, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स चाहिए जिससे मैं स्वस्थ रहूं, स्वस्थ भारत की तरफ अग्रसर रहूं। तो उसमें भी रिफॉर्म आया, वहां पे भी 12 से 5% हो गया। उसके बाद अगर यद्यपि मैं बीमार भी पड़ जाता हूं और स्वास्थ्य खराब भी हो जाता है, मैं हॉस्पिटल जाता हूं, सर्विसेज लेता हूं, तो उसमें भी जीएसटी रिफॉर्म आया। और अगर डॉक्टर देखने के बाद मरीज को कोई दवाई लिखता है तो उसमें भी सुधार आया है, उसमें भी बहुत बड़ा सुधार आया है। तो हमें सिर्फ फार्मा या दवाई के माध्यम से इस रिफॉर्म को नहीं देखना चाहिए, पूरे स्वास्थ्य के माध्यम से इस रिफॉर्म को अगर हम देखेंगे तो पूरी बेहतरी है। मतलब सब जगह, हर कॉर्नर पे ध्यान दिया गया है कि एक स्वस्थ भारत की तरफ अग्रसर हो जाए हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम बिल्कुल समेकित तौर पर, एकदम कंबाइंड तौर पर बताया कि पूरा फायदा, यानी जब आप बीमार होते हैं, दिखाने के लिए जाते हैं, उससे लेकर के और स्वास्थ्य बीमा तक क्या क्या फायदा मिलने वाला है। आदित्य श्रीवास्तव जी भी नजर आ रहे हैं। आदित्य श्रीवास्तव भोपाल से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आदित्य, कल से बहुत कुछ बदल जाने वाला है। प्रधानमंत्री ने बचत उत्सव, जीएसटी बचत उत्सव नाम दिया है। ये बताइए कि जीएसटी बचत उत्सव को लेकर के मध्य प्रदेश में, भोपाल में किस तरह का उत्साह, और खास तौर पर प्रधानमंत्री ने जो कहा है इसका फायदा युवा वर्ग को, महिलाओं को, कारोबारियों को, सबको इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण बात है और उस बचत उत्सव का लाभ लेने के लिए मध्य प्रदेश पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ के युवा तैयार हैं, महिलाएं तैयार हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये बचत उत्सव उनके न सिर्फ उनके जीवन में बदलाव लाएगा बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा। मैं कुछ युवाओं से आपकी बात कराऊंगा, लेकिन उससे पहले एक संयोग आपको बता दूं कि 4-5 दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी अपने जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश आए थे और पीएम मित्र पार्क धार गए थे, वहां पे शिलान्यास करके आए थे। वो पीएम मित्र पार्क देश में एक बहुत बड़ा उदाहरण, जो स्वदेशी की बात प्रधानमंत्री ने की है ना, वो स्वदेशी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस तरीके से वहीं पर उत्पन्न होने वाला कॉटन जो है फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन तक की यात्रा तय करेगा। पूरी एक वैल्यू चेन होगी और उसका लाभ जो लास्ट का मित्र पार्क का MITRA का RA है, यानी कि रीजनल अपीरल है, उसकी संकल्पना को साकार करेगा। कुछ युवा हमारे साथ हैं, ये बताइए कि एक बड़ा रिफॉर्म कल से होने जा रहा है पूरे देश में, अगर देखें किस तरीके से युवा वर्ग उसको देख रहा है, और प्रधानमंत्री का जो आज पूरा एड्रेस था, ये एड्रेस कितना कहें कि भारत के लोगों को समझाने में, भारत के लोगों को बताने में कि सरकार किस मंशा के साथ आगे बढ़ रही है।
जी, सबसे पहली बात तो जो जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर गवर्नमेंट आई है, बहुत मतलब मुझे लगता है मिडिल क्लास को टारगेट करने के लिए है, ऐसा हमें लग रहा है। बट एक तरीके से गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको देखूं तो क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी लग्जरी आइटम्स है उसमें उन्होंने बढ़ाया है टैक्स, तो एक तरीके से गवर्नमेंट का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम इनसे जो हायर क्लास है, जो एलीट क्लास है, उनसे हम ज़्यादा टैक्स लें, और जो मिडिल क्लास है उनको क्योंकि उनको राहत देने के लिए एक बहुत सही चीज़ है कि जो डेली नीड्स के जो आइटम्स है वो सस्ता किया है उन्होंने, और बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे बेसिकली मतलब इसमें ये चीज़ हुई है कि जो हायर टैक्स स्लैब्स थे उनको वो खत्म कर दिया गया, 28 वाला 18 में आ गया और 12 वाला 5 में आ गया, तो इससे जो आइटम्स है वो सस्ते हुए। अब सस्ता आइटम्स हुए हैं जो डेली नीड्स की चीज़ें हैं, किराने का सामान हो गया या डेयरी नीड्स हो गए हमारे, तो वो सब चीज़ें क्या है कि अब लोग खरीदेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लोगों के हाथ में पैसे हैं, बट क्योंकि खर्च आदमी इसलिए नहीं करता था क्योंकि टैक्सेशन बहुत ज़्यादा था। अब वो टैक्स को कम किया है तो मिडिल क्लास अब क्या ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप देख लीजिए, स्वदेशी अपनाने की बात प्रधानमंत्री ने की है, आपको लगता है कि युवा स्वदेशी अपनाने की ओर अब आगे बढ़ेगा? जी क्यों नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा। और अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर के काम कर रही है और ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं तो जरूर अपनाएगा, और प्रमोशन भी इसका हो रहा है उस तरीके से। लालचंद जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि मध्य प्रदेश कई सेक्टर में एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा काम कर रहा है। मेडिसिन का क्षेत्र हो, मध्य प्रदेश में अच्छी खासी संख्या में मेडिसिन जो है वो एक्सपोर्ट होती हैं। मध्य प्रदेश एमपी में भारत का दिल कहा जाता है और एमपी टूरिज्म अपने आप में एक अच्छा खासा रोल अदा करता है भारत की इकोनॉमी में, तो उस टूरिज्म सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा क्योंकि जो पर्यटक यहाँ पर जब आएंगे, अगर वो होटल सेक्टर में जाते हैं तो उनको वहां उनको जो है पहले 12% का जो टैक्स लगता था 7,000 रुपए तक के होटल के कमरे पर, अब वो 5% पर आ जाएगा। आसपास की जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं सुधरेगी, उस पर भी कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा और पैसा आएगा तो बाजार में पहुंचेगा। इसका भी जिक्र किया था कि जब अब आप होटल जाएंगे वहां पर घटी हुई जीएसटी दर पर आपको होटल का कमरा मिलेगा जब आप घूमने के लिए जाएंगे। तो मध्य प्रदेश तो वो पर्यटन में बिल्कुल, वो ऐड सभी को याद होगा, एमपी गजब है ना, तो उसकी तैयारी तो मध्य प्रदेश ने की होगी जरूर। मैं सीधे प्रफुल्ल जी के पास वापस लौटता हूँ। प्रफुल्ल जी, सर प्रधानमंत्री के इस संदेश में कुछ चीज़ें तो बिल्कुल डायरेक्ट हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। मैं ज़रा आपका ध्यान इस पर लेकर आता हूँ, आत्मनिर्भरता, और जिस स्वदेशी ने स्वतंत्रता को शक्ति दी थी वही स्वदेशी अब हमारी समृद्धि को शक्ति देगी विकसित भारत बनाने के लिए। इसमें क्या संदेश है प्रफुल्ल सर, क्या कुछ प्रधानमंत्री कहना चाह रहे हैं? आदित्य देखिए, ऐसा है कि कल वो जो लोग हैं हमने ये देखा वो था, जो 4-5 लड़कियां हैं उनको सिर्फ पूछना आपको जीएसटी भी सही नहीं है, जीएसटी का रेट कम हुआ है। प्रधानमंत्री एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया था, समुद्र से समृद्धि वाले, अगर पता होगा ना तभी लाना। तब उस लोकार्पण के समय उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा कि भाई ये जो मैरिटाइम सेक्टर है ये हमारे समृद्धि का रास्ता बनेगा। आज जो उनका इशारा है, जब एक तरफ पूरा वर्ल्ड जो है वो टैरिफ वॉर के बारे में, H1B वीजा के बारे में, भारत की अर्थव्यवस्था का क्या होगा, इसका पैनिक क्रिएट करने का एक प्रयास हो रहा है, ऐसे में वो कह रहे हैं कि जीएसटी और मेड इन इंडिया, देखिए दो महत्वपूर्ण बातें होती है किसी भी अर्थव्यवस्था में, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जिसके आधार पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था खड़ी होती है। प्रधानमंत्री जी इनडायरेक्टली कह रहे हैं भाई हम दोनों टैक्सेस के बारे में लोगों को बड़ी राहत देने जा रहे हैं। लोग मेरे साथ खड़े हैं तो मैं बिल्ड इन इंडिया, बिल्ड फॉर इंडिया, और इसके आधार पर सारे सेक्टर्स को बेनिफिट देते हुए भी इंडिया की, भारत की ग्रोथ स्टोरी को रुकने नहीं दूंगा। ये विश्वास एक तरीके से प्रधानमंत्री आज के संदेश से व्यक्त कर रहे हैं कि ये कोई भी किसी भी तरह का दबाव जो है वो भारत की ग्रोथ स्टोरी को रुकने नहीं देगा। और बाकी दुनिया में तो बहुत बार चर्चा जब होती है तो वो फेस्टिवल सीजन, न्यू ईयर, क्रिसमस न्यू ईयर सीजन, भारत के संदर्भ में ये सही में यदि कोई सीजन होता है तो वो नवरात्रि से दीपावली तक का सीजन होता है, जब सामान्य व्यक्ति भी, सामान्य से सामान्य व्यक्ति कितना भी गरीब क्यों ना हो, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए कुछ ना कुछ खरीदता है। ऐसे में उसको एक तरीके से मार्केट के बारे में कॉन्फिडेंस देना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देना,
और तीसरी तरफ भारत का एमएसएमई सेक्टर है, उसको एक भारत का ग्रोथ इंजन मानकर उनको भी एक राहत की सांस देना, ये तीनों काम मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने इस माध्यम से दिए हैं। और जब प्राउडली लोग कहेंगे कि हाँ मैं स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करता हूं, भारत के ब्रांड का एक महत्व भारत का हर व्यक्ति जब अपने जीवन में लाने लगेगा तो वो आत्मनिर्भरता अपने आप में देश की बढ़ाएगा। इसलिए ये स्वदेशी से सेल्फ रिलायंस की जो यात्रा है, मुझे लगता है उसका एक रोड मैप इस नवरात्रि से प्रधानमंत्री नए सिरे से खींचने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी पहलुओं पर भी मैं आता हूं प्रफुल्ल सर, और आपसे भी चर्चा करूंगा। नमित सर भी जुड़े हुए, उनसे चर्चा करूंगा। आदित्य खड़े हैं और साथ में अमरेंद्र भी। मैं पहले जरा एक बार फिर से अमरेंद्र के पास चलता हूं। अमरेंद्र, आपके साथ कुछ और युवा मुझे वहां पर दिखाई पड़ रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में, जरूर उनसे भी बात करवाइए, क्योंकि उनके लिए तो डबल खुशी का मौका है। पहले भी आपने कहा कि कल प्रधानमंत्री वहां जाने वाले हैं, और उससे पहले आज ये बड़ी घोषणा जिसके तहत नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी यानी जीएसटी बचत उत्सव का प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कल के लिए। देखिए लालचंद जी, प्रधानमंत्री ने ही कहा था कि बिना पूर्वोत्तर के विकास के देश का विकास नहीं संभव है, और अगर हम देश के विकसित भारत 2047 की परिकल्पना कर रहे हैं तो पूर्वोत्तर का विकास उसमें अहम है। और लगातार इन 11 सालों में देखिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में जो पूर्वोत्तर ऐसा लगता था कि राजधानी से कटा हुआ है, देश से कटा हुआ हिस्सा, इन 11 सालों में गति मिली और आज पूर्वोत्तर जो है बराबर से बराबर कदम मिलाकर विकास की चाल में चल रहा है। और अगर प्रधानमंत्री के हालिया के 2 दौरे देखें मणिपुर सहित, और जब अरुणाचल में आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं झलक दिखाई देती है। और उससे पहले जब प्रधानमंत्री जब वादा करते हैं कि देश में एक जीएसटी का नया रिफॉर्म आएगा, जनरेशन नेक्स्ट का एक रिफॉर्म है, तो उसमें कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर बहुत खुशी महसूस कर रहा है, क्योंकि पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी की वजह से सामान बहुत महंगे बिका करते थे, बिजनेस करना, व्यापार करना बहुत महंगा था। इन 11 सालों में सुविधाएं हुई हैं, और आज जब कल से उनको डबल डोज मिलने वाली है, जब प्रधानमंत्री खुद आकर उनको संबोधन करके कई विकास की बड़ी योजना देने वाले हैं, और उससे पहले आज संबोधन सीधे इनसे समझते हैं कितना बड़ा प्रधानमंत्री जी ने कहा जनरेशन नेक्स्ट के लिए बड़ा एक बदलाव है, कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले डीडी न्यूज को बहुत सारा धन्यवाद। अभी जो प्रधानमंत्री जी ने जो स्टेप्स लिया है, ये बहुत ही भारत के विकास के लिए बहुत ही टर्न अराउंड करने वाला है। खासकर उन्होंने जो जीएसटी स्लैब किया, इसका डायरेक्ट फ़ायदा किसानों को मिलने वाला है, अल्टीमेट कस्टमर को मिलने वाला है। तो इससे जो बीच का जो व्यवसायी वर्ग था उसको भी बेनिफिट्स हुआ, चूँकि परचेजिंग सस्ती हो गई है, और अल्टीमेट कस्टमर को भी इसका बहुत बेनिफिट्स हुआ है, जिससे कि स्वदेशी जो हमारे देश की बनी हुई चीज़ें हैं वो सस्ते दरों पर मिलेगी, और हम लोग जो बाहर के जो लोग हैं उससे कम्पीट कर पाएंगे, और हमारे देश का बनाए हुए जो उद्योग से बने हुए सामान हैं उसको एक दिशा मिलेगी, एक गति मिलेगी, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था में भी भारी बढ़ोतरी होगी। भारी बढ़ोतरी होगी। पूर्वोत्तर के लिए भी आप यहाँ रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, कितना बड़ा मौका, और जीएसटी कल से कम हो रहा है, क्या खरीदने जा रहे हैं पहले तो बताइए। देखिए, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा सौगात दिया है। जीएसटी काफ़ी आइटमों में, जैसे बेबी प्रोडक्ट्स है, और उसके बाद जो सीमेंट वगैरह ये सब घर की जो भी बनाने के लिए जो चाहिए थी उसके वो सब में जीएसटी कम हो गई, तो बहुत खुशी का माहौल है ये। और नवरात्रि शुरू हो गई है, शुरू हो रही है, तो प्रधानमंत्री जी ने नवरात्रि में बहुत बड़ा ये तोहफा दिया है, तो इसको हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और वो हमेशा बहुत सोच के कदम उठाते हैं, और हमेशा गरीब तबका और मिडिल क्लास के लिए उन्होंने काम किया है, तो ये बहुत बहुत अच्छा, बहुत खुशी का माहौल है हमारा। कल तो वो खुद भी आ रहे हैं, कल वो खुद आ रहे हैं, उनको कल हम यहाँ साक्षात देखेंगे, और बहुत उनका इंतजार कर रहे हैं पूरा दिन। बस यही बातें हो रही है यहाँ की, वो कब पहुँचेंगे और कब उनको हम देखें, कब उनको सामने से देख के हम, मतलब बता नहीं पा रहा हूँ आपको कितनी खुशी की बात है ये हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। निश्चित तौर पे लालचंद जी जैसा बताया, अरुणाचल के लोग हैं कि बहुत खुशी का माहौल है, और साक्षात उनको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि किस तरह से कटे हुए जो पूर्वोत्तर को एक विकास की इन 11 सालों में गति दी, और जीएसटी का रिफॉर्म पूरे देश के साथ पूर्वोत्तर के लिए भी खासा अहम है, और उसमें प्रधानमंत्री का योजनाओं का बने रहिएगा हमारे साथ, बड़ी सौगात के तौर पर वो देख रहे हैं। बने रहिएगा हमारे साथ।
नमित सर के पास भी आऊंगा और प्रफुल्ल सर के पास, पहले आदित्य के पास चलता हूं। आदित्य, जरा बताइए, क्या आपको कुछ और प्रतिक्रिया वहां पर मिल रही है? जिस तरह से कि प्रधानमंत्री ने सारी चीजों का जिक्र किया, अलग अलग वर्गों को फायदे की बात कही, जीएसटी बचत उत्सव की बात कही, मध्य प्रदेश में आपने पर्यटन का जिक्र किया कि पर्यटन के मामले में मध्य प्रदेश को बहुत बड़ा लाभ इससे सुधारों से मिलने वाला है, और मध्य प्रदेश को किस किस सेक्टर में ज्यादा फायदा मिलने वाला है इस नए रिफॉर्म से? बिल्कुल, कई सारे सेक्टर्स हैं। मध्य प्रदेश तो देश का दिल है, आप हम सभी कह रहे हैं, और मध्य प्रदेश से ही देश की रफ्तार जो है वो बढ़ती है। कुछ और युवा भी हमारे साथ हैं। ये बताइए, आज प्रधानमंत्री ने संबोधित भी किया और कल से एक बड़ा बदलाव देश में होना जा रहा है। जीएसटी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आया और उतनी जल्दी रिफॉर्म्स भी आ गए। कितना फायदा, आप बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, कितना फायदा मध्य प्रदेश को मिलेगा इससे? बिल्कुल, ये सही बात है कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि जो कल 22 तारीख का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं, क्योंकि 22 तारीख से जो स्लैब है बिल्कुल चेंज हो जाएगा और आम जनजीवन में बहुत सारा बदलाव देखने को मिलेंगे। हम देखें, जिस तरह हम आम आदमियों में बात करें, जिस तरह युवा वर्ग की बात करें, महिलाओं की, किसानों की, तो किसानों को कई जगह पर शून्य टैक्स बहुत सारी चीज़ों में मिलने वाला है। महिलाओं की बात करें तो उनका घर का जो गृहस्थी है उसमें भी बहुत सारी चीज़ों पर टैक्स का जो स्लैब है वो कम होगा। और जो युवाओं की बात करें उन्हें भी बहुत सारी चीज़ों में रियायतें मिलेगी। आम जो मिडिल क्लास की बात करें, जो आप रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, जो 12% का 12 लाख का जो इनकम टैक्स का जो दायरा था उसे भी लगभग खत्म कर दिया गया है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को फायदेमंद साबित हुई है। लेकिन एक बात और बताना चाहूँगा आपको मैं कि अभी जब मैं निकल के जा रहा था एक मार्केट से, तो मार्केट में एक बोर्ड लगा हुआ था, जाहिर तौर पर स्वदेशी अपनाओ, ये बोर्ड तो लगा ही हुआ है, लेकिन एक स्पेशल बोर्ड लगा था कि जीएसटी ने सस्ती कर दी हमारी कारें। तो जो एक ये मैसेज जो मिल रहा है, तो इस मैसेज से नजर आता है साफ के जो आम आदमी तो खुश है, दुकानदार भी खुश है, आदित्य है, उनके साथ साथ जो व्यवसायी हैं, आदित्य आपके जरिए बहुत सारा फायदा मिला है। तो जी आदित्य, आपके जरिए मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने वो बोर्ड देखा कि सस्ती हो रही है चीजें, कुछ खरीदने का प्लान बना रही है कल से, क्योंकि कल से नई दरें लागू हो रही हैं। बिल्कुल, उनसे जरूर पूछिए कि वो क्या काम करते हैं और क्या कुछ खरीदने का प्लान कर रहे हैं। लालचंद जी का कि आपने जो वो बोर्ड देखा कि जीएसटी से सस्ती हो रही कार है, क्या खरीदने का प्लान बना रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अब तो मूड तो ऐसे बन रहा है क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी एक कार है, लेकिन जिस तरह जब मैंने देखा कि जो जिस तरह का मैसेज जो सामने आ रहा है, तो जो गाड़ियां काफी कीमतों में मिलती थी उसमें कहीं ना कहीं काफी कम कीमत हो जाएगी उसकी। तो आम जनमानस जो बहुत सारी गाड़ियां खरीदने का मन बना रहे थे, अब वो बनाएंगे नहीं, अब वो ले ही लेंगे सीधे गाड़ी। तो जाहिर तौर पर यह है कि अब मेरा भी विचार तो है कि गाड़ी लेना है, तो अब ये धनतेरस आ रही तो हो सकता है मैं कोई गाड़ी खरीदने का प्लान बना लूं। तो गाड़ी खरीदने का प्लान अब बन सकता है, पहले नहीं था, लेकिन टैक्स की कटौती होने के बाद लालचंद जी प्लान अब बन रहा है, बन सकता है। बिल्कुल, प्लान बन सकता है, और प्लान तो मुंबई के लोग भी जरूर बना रहे होंगे। योगेश शीतल के साथ भी कुछ लोग खड़े हैं। योगेश, बताइए जरा, आपके साथ जो लोग खड़े हैं वो कौन कौन सा कारोबार करते हैं, क्या काम करते हैं, और क्या उनका क्या प्लान है कल जब जीएसटी का नया रिफॉर्म लागू होने वाला है, क्या वो भी कुछ प्लान कर रहे हैं? देखिए, हमारे साथ एक डॉक्टर हैं बेसिकली। एक बात बताइए, जो जीएसटी का नया रिफॉर्म लागू हुआ और कल से ये जो है लागू हो जाएगा, प्रधानमंत्री ने अभी थोड़ी देर पहले देश को संबोधित भी किया, क्या आप किस तरीके से देखते हैं सब जो चीजें चल रही है, जीएसटी आना, फिर जीएसटी के स्लैब्स कम होना, रिफॉर्म्स आना? जीएसटी के स्लैब्स कम होने से देखिए अपने इंडिया में भी देखेंगे कि बहुत से गरीब लोग जो सफ़र कर रहे हैं मेडिसिन के थ्रू, आज के टाइम में हर घर में कोई ना कोई बीमार पड़ता है, या क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, किसी भी रीजन से। तो मेडिसिन में अगर अपना जीएसटी का स्लैब कम होता है तो इसकी वजह से काफ़ी लोगों को काफ़ी हेल्प मिल सकती है, जिसकी वजह से कि उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आजकल के टाइम में सबको है, ठीक है। बट जीएसटी के स्लैब से जितने ही कम हुआ, मतलब मैंने सुना है बहुत सी मेडिसिनों पर जीएसटी आई नहीं। जीएसटी कम भी हुआ, साथ में जो जैसे इंश्योरेंस है, जो सर्विस सेक्टर है, उसमें भी जो हेल्थ इंश्योरेंस है, बहुत सी मेडिसिन ऐसी है जिसपे कि जीएसटी 0 है, कुछ ही पे जो 5% ऐसे सुनाई पड़ रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से तो अपने को काफ़ी हेल्पफुल है ये। एक बात बताइए, त्योहारी सीजन आ रहा है, महंगाई की बात होती है, हालांकि इस सरकार में फिलहाल महंगाई को लेकर वैसा माहौल नहीं बन पाया। क्या लगता है जीएसटी कम होने से कितना राहत मिलेगा, और स्लैब जिस तरीके से काफ़ी नॉर्मलाइज किया गया है, कितना आसान होगा लोगों को इस त्योहारी सीजन में सेलिब्रेट करना? भरपूर लोकांना फायदा झालेला आहे। जीएसटीमुळे बऱ्याच लोकांना खूप म्हणजे फायदा झालेला आहे, बऱ्याच लोकांचा आनंद झालेला आहे की जीएसटी कमी झाल्यामुळं सगळ्या गोष्टींमध्ये लोकांना, आणि येणारा नवरात्रोत्सव आणि बरेच असे सण प्रत्येक वर्षी सण असतात,
त्या सणाच्या माध्यमातून आणि इतर सर्व गोष्टीतून लोकांना चांगला फायदा होईल जीएसटी. काय प्रोफेशन आहे तुम्हाला, काय करतो तुम्ही? मी वाहन विभाग में वाहन चालक म्हणून. वाहनों को जो है, पहले वाहनों पे जो अभी जो वाहन आ रहे हैं, हालांकि अनाउंसमेंट तो 22 तारीख से लागू होगा, लेकिन पहले ही कई सारे वाहनों के दाम जो है वो कम कर दिए गए. करीब 1 से सवा लाख तक जो है वाहनों के दाम कम हुए हैं. उसमें त्याच्यामध्ये सुद्धा जे गरीब लोक होते त्या लोक म्हणजे ते एखादी कोणाला जर बेरोजगार असेल, तो ड्रायव्हर असेल, तर त्याला ती गाडी काढण्यासाठी भरपूर पैसे लागत होते जीएसटीच्या माध्यमातून किंवा टॅक्सच्या माध्यमातून. पण आता त्याला चांगल्या प्रमाणात सूट भेटलेले. आता लोकांना म्हणजे 2 पैसे चांगले भेटतील जीएसटी कमी झाल्यामुळे आणि त्यांचा रोजगार सुद्धा चांगल्या प्रमाणे चालू राहील. बिल्कुल. तो ये बेसिकली ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से रेट कम हुए हैं और जिस तरीके से खास करके वाहनों की कीमतें कम होगी, उससे लोग जो हैं अपना वाहन लेकर भी जो क्योंकि बड़ी आबादी है जो कि ड्राइविंग भी करती है देश में, बहुत तरह के रोजगार. हमने इनकी बात सुनी, मराठी में हालांकि बोल रहे थे, अपना इन प्रोफेशन मराठी में हालांकि बोल रहे थे, लेकिन उनकी बात को मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गया. मैं दर्शकों के लिए भी रख देता हूं. उन्होंने कहा कि आम लोगों को और साधारण लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है. और खास तौर पर जब गाड़ी का सवाल पूछा, उन्होंने कहा हाँ, गाड़ी की कीमत जब कम होगी तो कुछ लोग जो अपनी गाड़ी खरीद कर अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, चाहे ड्राइवर्स हों या फिर ऑनर्स हों, वो अपना कारोबार शुरू करेंगे. आप सब बने रहिएगा. छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे. छोटा सा ब्रेक. पता है, कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे. मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी. हाँ, मेरे घर पे भी आए थे. अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी. ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं. और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं. और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने. और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है. हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद. मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील. स्वागत है. ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं जीएसटी बचत उत्सव पर. प्रधानमंत्री ने यही नाम दिया है, जीएसटी बचत उत्सव, जो कि कल से ही लागू हो रहा है. और जीएसटी की जो नई घटी दरें हैं वो लागू हो जाएंगी. उसका फायदा सीधे सभी वर्ग को मिलेगा. हमारे साथ बात करने के लिए हमारे दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं. सीधे मैं इस समय नमित जोशी जी का रुख करता हूं. नमित जोशी जी, आपसे स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर के तो हमने बात की पिछले सवाल में, लेकिन अब मैं आपसे जरा ये समझना चाहता हूं. प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल बोनांजा मिला है. पहले आयकर में छूट मिली, बड़ी छूट मिली जब इस बार बजट पेश हो रहा था. अब जीएसटी सुधार के जरिए बड़ी छूट मिल रही है. अगर इसको वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के शब्दों में कहूं, वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी की छूट से करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए, और अगर उसमें आयकर की छूट को मिला दें तो प्रधानमंत्री ने कहा 2.5 लाख करोड़ रुपए. अब जरा ये बताइए कि क्या इसका आगे चल करके ये भी असर होगा क्या, कि जब इसके असर के चलते बैंक अपने ब्याज दरों को कम करेंगी तो उसका फायदा फिर चाहे वो ईएमआई के रूप में हो या फिर इंटरेस्ट के रूप में हो या बाकी अन्य तरह की चीजें हो, क्या इसको ट्रिपल बोनांजा भी कह सकते हैं डबल बोनांजा के बाद? क्योंकि कुछ दिनों बाद ये ट्रिपल बोनांजा दिखाई पड़ेगा क्या? आपका सवाल बहुत उपरोक्त है, पर ट्रिपल बोनांजा अगर कोई वस्तु को खरीदने के लिए अगर लोन लिया जाए और उसकी सेविंग और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो तो इसको डेफिनेटली हम ट्रिपल बोनांजा के रूप में जोड़ सकते हैं. पर जब स्वास्थ्य सेवाएं की बात करें तो उसका ट्रिपल बोनांजा तो वैसे ही हो चुका है, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर जीएसटी रिफॉर्म में आया जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस देता है, जहां पे आपको अपनी जेब से पैसा नहीं देना होता है, आपकी बीमारियां कवर्ड होती हैं, उसमें भी रिफॉर्म आ गया.
जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे और सर्विसेज लेंगे, चाहे वो डायग्नोस्टिक सर्विस हो, चाहे वो हेल्थ सर्विस हो, चाहे आपके ग्लूकोमीटर हो, थर्मामीटर हो, कोई भी सर्जिकल प्रोडक्ट्स हो, सब में अगर आपने जीएसटी को टैक्स को नीचे कर दिया है तो एक बोनांजा वो हो गया। और तीसरा बोनांजा अगर स्वास्थ्य सेवा को देखा जाए तो हम कहेंगे दवाइयां भी आपकी 7% कम हो गई, 12% जीएसटी था, आज 5%। तो हमारे स्वास्थ्य के रोग से हम ये कह सकते हैं कि हम तो ट्रिपल बोनांजा लेके ही सरकार के द्वारा स्वास्थ्य में ट्रिपल बोनांजा तो वैसे ही मिल चुका है। बिल्कुल ट्रिपल बोनांजा मिल चुका है। और ट्रिपल बोनांजा मुझे लगता है कि जिस तरह का इसका असर होगा, ये तो आगे चल करके अभी से संभावना जताई जा रही है कि सभी चीजों को बहुत बढ़ावा मिलेगा। उन पहलुओं पर भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने खास तौर पर जो जिक्र किया है कि एमएसएमई के चलते ही भारत कभी नंबर 1 हुआ करता था, अब फिर से नंबर 1 का गौरव हासिल करना है तो एमएसएमई को ही बढ़ाना होगा। प्रफुल्ल सर, इस पर बात करूंगा, छोटे से ब्रेक के बाद लौटता हूं, आप दोनों बने रहिएगा। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। सीधे चलते हैं प्रफुल्ल केतकर जी के पास। प्रफुल्ल सर, जिस तरह प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया, और यह बात सही है कि भारत का दुनिया के अर्थव्यवस्था में कभी 24-25% तक भी योगदान होता था, उससे ज्यादा भी, और वो दौर था एमएसएमई का। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आह्वान किया कि जीएसटी के इन सुधारों से एमएसएमई के लिए भी बहुत कुछ है, और साथ ही उन्होंने आह्वान किया कि उसी के जरिए हम फिर से नंबर 1 बन सकते हैं। क्या कुछ इसका असर पड़ने वाला है, और प्रधानमंत्री अपने इसमें क्या, इस संबोधन के जरिए इस पहलू पर क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि भारत जो है वो, और किसी भी अर्थव्यवस्था में, चाहे आप सरकारी नौकरियां कहे या निजी नौकरियां कहे, 25 से 30% लोगों से ज्यादा नौकरियां नहीं मिलती है। भारत ये स्वयं रोजगार वाला, उद्यमिता वाला देश रहा। भारत जैसे खेती किसानी वाला रहा है, वैसे ही खेती किसानी के साथ स्वयं रोजगार देने वालों का देश रहा। जब आज सारे टैरिफ वॉर की बात चल रही है तो उसमें सबसे प्रभावित होने वाले क्षेत्र कौन से हैं? तो गारमेंट्स है जी, टॉयज का क्षेत्र है, हैंडीक्राफ्ट्स का क्षेत्र है, जो ज्वेलरी उद्योग है वो है, क्योंकि इसका हम सबसे ज्यादा अभी भी एक्सपोर्ट करते हैं। अब इस क्षेत्र की खासियत क्या है? ये सारे क्षेत्र जो है वो भारत के परिवार केंद्रित क्षेत्र है। गारमेंट जब इंडस्ट्री होती है तो उसमें पूरा परिवार लगता है। हैंडीक्राफ्ट का क्षेत्र है तो वो स्किल जो है वो पूरे परिवार का, इसलिए इसमें एम्प्लॉयबिलिटी व्यक्ति की नहीं होती है, केवल पूरा का पूरा परिवार उस क्षेत्र में जुड़ जाता है। अब ऐसे में जब इस क्षेत्र को चालना मिलती है तो भारत की पूरी अर्थव्यवस्था और भारत के हर जन की उसमें भागीदारी जो है वो बढ़ जाती है जी। और इसलिए मैं मानता हूं कि जब हम चाहे वो आज जैसे नया जब स्लैब कल सुबह से शुरू हो जाएगा सूर्योदय के बाद, तो चाहे वो टॉयज वाला सेगमेंट हो, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट्स वाला सेगमेंट हो, चाहे वो स्वदेशी वस्त्रों वाला सेगमेंट हो। अच्छा, इसमें मजेदार बात है, अभी सर कह रहे थे हेल्थ की, तो इस जीएसटी के नए स्लैब ने क्या नहीं खाना चाहिए उस पर भी एक बोनांजा दिया हुआ है। बिल्कुल, विलासिता टैक्स, सही कह रहे हैं आप। एक तरफ लग्जरी कारें हो, एरेनेटेड शुगरी ड्रिंक हो, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उनको तो बहुत बड़ा 40% की कैटेगरी में डाल दिया है। बिल्कुल। लेकिन जो अत्यावश्यक है उसको 0%, 5% में, एफएमसीजी सेक्टर सबसे बड़ा, और भारत में खान-पान के संबंधित जो उद्योग है ना वो भी एक तरीके से एमएसएमई में आते हैं। और ऐसे में मेरा ये मानना है कि ये इस त्योहार के सीजन में
ये सारे जो मानक भारत की ग्रोथ स्टोरी के संबंध में विदेश से कयास लगाने वाले लोग हैं या फॉरेन रिटर्न अर्थशास्त्री है, उनके सारे कयास टूट जाएंगे, क्योंकि भारत की उद्यमिता, भारत की अर्थव्यवस्था ये परिवार केंद्रित एमएसएमई पर चलती है, केवल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर नहीं चलती। बिल्कुल, ये टूटना ही चाहिए। हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, हमारे पास इतना बड़ा बाजार है, सब कुछ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, नमित जोशी जी और प्रफुल्ल केतकर जी। और सबसे बड़ा मंत्र, कई मंत्र जो प्रधानमंत्री ने दिए, उसमें सबसे बड़ा मंत्र नागरिक देवो भव, और उसी मंत्र के तहत जीएसटी का जो ये नेक्स्ट जेन रिफॉर्म है, उसी मंत्र के तहत किया गया है, जिसका फायदा सभी नागरिकों को कल से ही मिलने वाला है। लागू तो आज 12 बजे रात के बाद ही हो जाएंगे। सुबह की सूरज के साथ ही ये फायदा आपकी जिंदगी में बचत का उत्सव लाने वाला है। फिलहाल इस खास पेशकश में, इस समाचार में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।